गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किए थे। नाउ विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। द कैश बुक ऑफ ए फर्म शोज एन ओवरड्राफ्ट क्रेडिट ऑफ ₹30,000 ऑन 31 मार्च 2021। अभी किसके हिसाब से बैलेंस दिया? कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो ये क्रेडिट बैलेंस इट्स अ लायबिलिटी फॉर अस। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने ओवरड्राफ्ट करा है, मतलब बैंक में इतने पैसे नहीं थे तो भी उससे ज्यादा विड्रॉ करा, बैंक की फैसिलिटी देती। इट्स लाइक ए शॉर्ट टर्म लोन। ऑब्वियसली उस पर बैंक क्या चार्ज करती? इंटरेस्ट। तो हमारे लिए लाइबिलिटी है ओवरड्राफ्ट। बैंक में सपोज हमारे कुछ भी पैसा नहीं तो भी उससे ज्यादा हम विड्रॉ कर सकते। क्यों? क्योंकि बैंक एक तरह का लोन हमको देती है जो हम एक्स्ट्रा विड्रॉ करते, और उस पर बैंक क्या चार्ज करती है? हमें इंटरेस्ट। A comparison of the entries in the cash book and passbook reveal that। अब एक कैश बुक की और पासबुक की कुछ एंट्रीज रिवील करती, मतलब यहाँ डिफरेंसेस दिए हुए कि क्यों कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है, ए से लेके ई तक के है। अब जैसे कि उसने हमको यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक अभी लिखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे। फिर हम यहाँ पे डिफरेंसेस लिखते क्यों हमारे डिफरेंसेस आए, और फिर हमारे नीचे आता है बैलेंसेस पर। ऊपर हमारे बैलेंसेस पर कैश बुक दिया है तो नीचे हमारे डिफरेंसेस जो है उसको रिकंसाइल करके आएगा बैलेंसेस पर पासबुक। तो कभी क्वेश्चन में बैलेंसेस पर पासबुक भी दे देता है, दोनों दे देता है, तो क्रॉस चेक हो जाता है कि जो हमने सॉल्व करे सही है कि गलत। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ था बेटा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जी था, उसमें कहा था बैंक पासबुक शोज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹5180 ऑन 31 दिसंबर 2020। तो जब हमने सॉल्व किए थे, देखो यहाँ पे 5,180, तो ये देखो यहाँ पे 5,180। तो उसने वहां पे कैश बुक का भी बैलेंस दिया था, पासबुक का भी दिया था। दोनों के अलग अलग बैलेंसेस थे, लेकिन वो क्रॉस चेक हो जाता है अगर आपको क्वेश्चन में दोनों दे तो। और नहीं दिया तो कोई बात नहीं, क्रॉस चेक नहीं होगा, लेकिन हमको सॉल्व तो करना ही है बेटा। तो हमको जैसे यहाँ पे बैलेंस इस पर कैश बुक दिया। अब मैंने कहा था बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला जो चार्ट आपको प्रीवियस सेशन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना। अब आप मेरे को पता है इसमें से डेबिट बैलेंस दिया है क्वेश्चन में कि क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस दिया, ये वाला केस है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। और अपने को क्रेडिट बैलेंस इस पर कैश बुक की, ये वाला केस है, क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक। तो रूल थोड़ा ध्यान रखना क्या है, लेस इंक्रीज को क्या करना है बेटा? लेस, और डिक्रीज एट। व्हाट इज इंक्रीज डिक्रीज? पिछले पिछले हमने क्वेश्चन में देखे थे, अभी भी देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज जो रहेगा लेस, और डिक्रीज क्या रहेगा? एड। ठीक है, क्यों ऐसा चेंज हो गया? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्रेडिट बैलेंस है, वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस, तो उसका अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्वेश्चन में हमको क्या दिया उसने बेटा, यहाँ पे उसने हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग क्या दिया उसने बेटा हमको? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया बेटा उसने। अब क्या होगा यहाँ पे, ख्याल रखना, इंक्रीज लेस करना है और डिक्रीज ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है वो, ठीक है, तो अपोजिट हो रहा है। अब ख्याल रखना, बस इतना ख्याल रखना, स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान देना, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी के साथ पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बस स्टार्टिंग पॉइंट को ख्याल रखना, और ये ख्याल रखना रहेगा बेटा क्वेश्चन में हमको इस चीज को गड़बड़ नहीं करना आपने। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज लेस और डिक्रीज ऐड, बस उसको ख्याल रखेंगे आप। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। अच्छा पहले लिख लो, कैश बुक के हिसाब से लिखा तो यहाँ पे लिखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, डेट दी उसने एज ऑन 31 मार्च 2021, एज ऑन 31 मार्च 2021। तो आप ये BRS ड्रॉ कर लेंगे बेटा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, इसको ड्रॉ कर लो अराउंड 10 लाइंस का बेटा। ओके, क्रेडिट बैलेंस
क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अभी ध्यान रखना बेटा, ओवरड्राफ्ट यहां पे हमारे लिए लाइबिलिटी कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है यहां पे ऐड, इसमें 4-5 लाइन का स्पेस रखना, फिर लेस, उसमें फिर 4-5 लाइन का। ओके, चलिए शुरू करते बेटा। ओके, ए पॉइंट, अब ध्यान से सुनेंगे। ऑन 22nd March 2021 चेक टोटलिंग ₹6,000 वेर सेंड टू बैंकर फॉर कलेक्शन। टोटल हमने बैंक में कितने के चेक जमा कराए? 6,000। आउट ऑफ दिस ए चेक फॉर ₹1,000 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमको टोटल वहां पर उसने 6,000 के चेक के बारे में ऊपर बोला कि टोटल हमने कलेक्शन के लिए भेजे, लेकिन उसमें से बेटा वो कितने की बात कर रहा है? 1,000 रुपए की। तो भाई 6,000 रुपए के चेक जमा कराए थे, उसमें जरूरी थोड़ी कि हमेशा कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस ही रहे, उसमें से वो कितने की बात कर रहा है बेटा? 1,000। तो अभी हम 1,000 की हमको बात करना, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए 1,000 रुपए 6,000 रुपए उसने वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, आउट ऑफ दिस ए चेक फॉर ₹1,000 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। वही हमारा खेल। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैं कहता हूं कि भाई 1,000 रुपए का वो 6,000 रुपए कंफ्यूज मतलब 6,000 रुपए में से 1,000 में गड़बड़ी, तो हम 1,000 की ही बात करेंगे इसलिए, क्योंकि उसमें डिफरेंस है बेटा। अब 1,000 रुपए का सपोज बेटा हमने यहाँ पे रॉन्गली हमने चेक जमा कराया बेटा, तो क्या हुआ कि हमने चेक जमा कराए तो जो पासबुक थी बेटा, उसने तो बराबर 1,000 रुपए वो ले ली, लेकिन हमने क्या गड़बड़ कर, अच्छे समझना, हमने जमा कराया बेटा, पासबुक ने 1,000 रुपए से बढ़ा दिया, हमने क्या गड़बड़ करे, हमने बढ़ाए तो नहीं, ऊपर से ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड कौन सा होता है बेटा? कैश बुक, याद है ना आपको, पेमेंट साइड होता है। तो हमने क्या करे, पासबुक ने तो 1,000 रुपए से बढ़ा दिया, हमने बढ़ाए तो नहीं, इनफैक्ट हमने क्रेडिट साइड में लिख दिए और 1,000 रुपए से क्या कर दिए? कम। आपको यहां पे नजर आ रहा है बेटा, क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब देखो क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट का साइड होता है, क्रेडिट साइड का मतलब कौन सा साइड होता है बेटा? ये पेमेंट का साइड होता है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ओके, अब देखो यहां पे अभी क्या हुआ बेटा कि हमने क्या करे बेटा यहां पे कि बैंक में 1,000 रुपए की वो चेक जमा कराया गया, तो बैंक ने तो 1,000 से बढ़ा दिया, हमने बढ़ाई नहीं, इनफैक्ट हमने क्रेडिट साइड में लिखी मतलब पेमेंट साइड में बता दिए, तो हमने 1,000 रुपए से कम कर दी। अब बैंक में और हमें डिफरेंस 1,000 रुपए का नहीं रहा बेटा, अब डिफरेंस 2,000 का हो गया। क्यों? क्योंकि बैंक ने 1,000 बढ़ाई और हमने क्या करे बेटा यहाँ पे 1,000, हमने कुछ नहीं करे रहते तो 1,000 का डिफरेंस आता था, लेकिन हमने पेमेंट साइड में बता दिया 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए पेमेंट साइड मतलब कम और कर दिए, तो अब डिफरेंस बैंक में और हमें 1,000 रुपए का नहीं रहा बेटा, पासबुक और कैश बुक का डिफरेंस कितने का हो गया? 2,000 रुपए का। ठीक है, अच्छा 2,000 रुपए का डिफरेंस हुआ। अब ये 2,000 रुपए का जो डिफरेंस हुआ बेटा, कैश बुक को देखो, ये कैश बुक को हमेशा पासबुक से मिलना है, कैश बुक को अगर पासबुक से मिलना है बेटा तो क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। कैश बुक को अगर पासबुक से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। इंक्रीज थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंक्रीज जब करना है बेटा यहां पर, तो यहां पे क्या लिखा है? इंक्रीज बेटा, लेस लिखा है, गड़बड़ नहीं करना। डेबिट बैलेंसेस का यहाँ पे अलग सिस्टम है और क्रेडिट बैलेंसेस का अलग है। तो यहाँ पे जब बैंक ने 1,000 रुपए से बेटा बढ़ाया, हमने 1,000 रुपए से इनफैक्ट बढ़ाया नहीं, हमने क्या कर दिया बेटा 1,000 रुपए से उसको, हमने 1,000 रुपए से, बैंक ने बढ़ा, हमने 1,000 रुपए से क्या कर दिया और इनफैक्ट कम कर दिए, 2,000 का डिफरेंस आया। कैश बुक को पासबुक से मिलना है तो इंक्रीज करना है, लेकिन इंक्रीज ख्याल रखना बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस एज पर क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो ये यहाँ का ये अलग है, यहाँ पे इंक्रीज को लेस करना, डिक्रीज को क्या करना है? ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमको इंक्रीज करना पड़ रहा है, क्या हमेशा कैश बुक को पासबुक से मिलना है, तो हमको बेटा यहाँ पर क्या दिया? लेस है बेटा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे इंक्रीज लेस है, तो यहाँ पर आप लिखोगे लेस कॉलम में, चेक डिपॉजिटेड but wrongly credited in cash book.
रॉन्गली क्रेडिट इन कैश बुक। ये 2000 रुपीज समझे ना, अभी 1000 नहीं है, ये बैंक ने 1000 रुपए से बढ़ाया, हमने बढ़ाए तो नहीं, इनफैक्ट 1000 से कम करे बेटा, तो डिफरेंस 2000 का हो गया, उसको समझना 1000 प्लस 1000 है वो 2000। ओके, अब उसी पॉइंट में और कुछ भी कहा बेटा क्वेश्चन में, हमको नेक्स्ट पॉइंट कहता है अब वहां पर चेक अमाउंटिंग टू ₹3000 कुड नॉट बी कलेक्टेड बाय द बैंक बिफोर 1 अप्रैल 2021। अब जो चेक जमा कराए थे उसमें से 6000 में से वो 1000 में से जो गड़बड़ हुई हमारी कैश बुक में उसने वो बताया, और वो 6000 में से वो 300 रुपए का भी कुछ हुआ। क्या हुआ 300 रुपए का बेटा, जो अपने चेक जमा कराए थे उसमें 300 रुपए का चेक ऐसा था जो कलेक्शन होके 31 मार्च तक नहीं आ पाया, कलेक्शन होके 31 मार्च तक के नहीं आ पाया, क्योंकि हम बैंक में डिपॉजिट करते, फिर वो जिसने हमको इश्यू किया, सब आपने मेरे को चेक दिए, तो मैंने आपने चेक यस बैंक का दिए, मैंने आईसीआईसी में मेरा अकाउंट है, मैंने वहां पे डिपॉजिट किया, फिर आईसीआईसी वाला यस बैंक में बेचता है, फिर आपके अकाउंट से कट के मेरे अकाउंट में आते, वो कलेक्शन को टाइम लगता है बेटा। लेकिन मैंने तो चेक जमा कराया, मैंने जब भी एंट्री पास कर लेते बेटा कैश बुक में, तो मैंने जब कैश बुक में जमा कराया, सॉरी मैंने जब बैंक में जमा कराया बेटा, तो मैंने तो भैया ये 300 रुपए से बढ़ा दिया, मैंने तो 300 रुपए से क्या करा बेटा, बढ़ा दिया 300 रुपए से। लेकिन आप मेरे को बताओ क्या बैंक ने वो 300 रुपए से बढ़ाया कि नहीं, बैंक ने 300 रुपए से नहीं बढ़ाया, क्योंकि 31 मार्च तक वो कलेक्शन होकर आया नहीं, तो बैंक ने नहीं बढ़ाया, हमने बढ़ा ली बेटा। अब हमने अगर बढ़ा ली तो हमको बैंक से मिलना है, अगर हमको बैंक से मिलना है तो बताओ बेटा कैश बुक को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज, कैश बुक को हमेशा मिलना रहेगा, हमेशा कैश बुक को मिला है, तो कैश बुक को अगर पासबुक से मिलना तो इंक्रीज के डिक्रीज बेटा डिक्रीज करना पड़ेगा। अब ऊपर में रूल देखो बेटा, डिक्रीज का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐड करना, क्या करना बेटा ऐड, तो इसमें गड़बड़ नहीं कर रहे स्टार्टिंग, ये हमेशा याद रखना कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अच्छा कहाँ थे हम, तो भाई हमने तो 300 से बढ़ाए थे, बैंक ने बढ़ाया नहीं, बैंक से मिलना है तो डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना है मतलब क्या करना है हमको, ये ऐड करना रहेगा, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे आप चेक डिपॉजिटेड but not yet collected, ओके 300। अच्छा क्रेडिट बैलेंस इस पर कैश बुक को अपने को, सॉरी मैं अमाउंट लिख 30,000 दिया है बेटा, इसको लिखना है 30,000, ओके। अब आएंगे बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी पे, क्या कहता है पॉइंट नंबर बी, A check for ₹4,000 was issued to a supplier on 28th of March 2021. The check was presented to bank on 4th of April 2021. हमने चेक किसी को इशू किए बेटा, मैंने आपको चेक इशू किया और आपको बोला मेरे अकाउंट से पैसा ले लो, मैंने 28 मार्च को इशू किया तो मैंने 28 मार्च को एंट्री पास कर दिया, लेकिन आपने बैंक में कब प्रेजेंट करे, 4 अप्रैल को। हम बीआरएस बना रहे 31 मार्च का, हम बीआरएस कब का बना रहे बेटा, 31 ऑफ मार्च। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे अब देखेंगे आप, मैं कहता हूं कि भाई मैंने 4000 रुपए का चेक इशू किया, 4000 रुपए का चेक इशू किया, तो क्या करा बेटा 4000 रुपए से कैश बुक को में कम करा, कैश बुक में जो बैंक कॉलम रहता है उसको क्या करा, कम करा बेटा। लेकिन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करा गया तो बैंक ने तो कम करा नहीं है। अब अगर कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इंक्रीज, क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, ऊपर रूल देखो लेस, ठीक है लेस। तो यहां पे लिखेंगे हम चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन बैंक, कितना अमाउंट है, 4000 रुपए। याद रखना बेटा ऊपर के जो 2000 है ना, ये 2000 कैसे आया आपको समझे ना, 1000 प्लस 1000, वो रीजन बताया था, 2000 का डिफरेंस आ गया था, ओके। एक तो वो बैंक ने 1000 से बढ़ाया था और हमने उसको कम कर दिए थे, तो वो 2000 का डिफरेंस हो गया था, ओके। अब आते बेटा हम पॉइंट नंबर सी पे, देयर वेर डेबिट ऑफ ₹2600 इन पासबुक फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस बट द सेम हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपको पता है ना बेटा, बैंक जब डेबिट करती है तो वो क्या करती, बैंक ने हमारे अकाउंट को पासबुक में डेबिट हुआ
बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया मतलब उसने हमारे अकाउंट को कम किया, कम किया। ठीक है, अब सुनो, उसने हमारे अकाउंट को कम किया, किस लिए कम किया? उसने इंटरेस्ट चार्ज किया हमको। ठीक है बेटा, अब इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस उसने चार्ज किया बेटा, तो इंटरेस्ट क्या चाहिए? इंटरेस्ट यहाँ पे दे नहीं रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ऐसा क्यों? आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या करता है बेटा? कैश बुक का बैलेंस, वो था क्रेडिट बैलेंस था कैश बुक का, ओवरड्राफ्ट था, वो ओवरड्राफ्ट था बेटा। तो ओवरड्राफ्ट तो लाइबिलिटी होती है, हमने बैंक से ज्यादा पैसा लिया, हमको बैंक को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अगर हमारा पैसा जमा होता है तो बैंक उस पर हमको इंटरेस्ट देता है, अगर बैंक हमको पैसा दे रहा है तो हमको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे ओवरड्राफ्ट, इट्स लाइक ए शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, तो हमको उस पर इंटरेस्ट देना है और कुछ बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज किया। अब एक कैश बुक एक पासबुक है बेटा, अब बैंक ने चार्ज किया तो बैंक ने तो हमारे अकाउंट को कम कर दिया, बैंक ने हमारे अकाउंट को कम कर दिया 2600 रुपए से, हमने नहीं करे अभी तक। अब अगर हमको ये कैश बुक है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? डिक्रीज, डिक्रीज करना पड़ेगा, ऊपर में गड़बड़ नहीं करना, डिक्रीज यहाँ पे क्या है बेटा? ऐड। ये स्टार्टिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो ऐड में लिखेंगे आप बेटा वहां पे बैंक चार्जेस and interest charged by bank, charged by बैंक 2600 रुपये। ओके चलिए, अब आते बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, डी पॉइंट। A check for rupees 1000 was issued to a creditor on 27th of March 2021, but by mistake the same was not recorded in the cash book. The check was however duly encashed by 31st March 2021. अब इस सेंटेंस का मीनिंग बड़े अच्छे समझना बेटा। अभी तक क्या होता था, यहाँ खेल थोड़ा सा अलग है। अभी तक क्या होता था इश्यू, जैसे आपने पॉइंट नंबर बी में क्या हुआ और ये पॉइंट नंबर डी में, दोनों में चेक इश्यू हुआ, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं समझाता हूँ। पॉइंट नंबर बी में क्या हुआ उसको पहले समझना। बी पॉइंट कह रहा क्या हुआ था, हमने चेक इश्यू किए थे लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं किया था बेटा, ऐसा केस हाउस ने प्रेजेंट नहीं किया था। हमने चेक इश्यू किए थे तो कैश बुक में रिकॉर्ड करते लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं किया था, ये केस हुआ था। अब वहां पे, अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा कि हमने चेक इश्यू करे लेकिन हमने गलती से कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे, हमने गलती से कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। हमने चेक इश्यू तो करे, हमने इसको कम कर लेना चाहिए था लेकिन हमने करे नहीं, गलती से कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। लेकिन इसमें कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जो चेक हमने जिसको इश्यू करे तो उसने बैंक से जाके पैसा ले लिया और बैंक ने उसको 31 मार्च 2021 के पहले दे दिया बेटा, तो वो प्रेजेंट हो गया, तो ये उसने वहां पे पेमेंट उसने दे दिया। देखो अपोजिट हो रहा है, हमने गलती से कैश बुक में नहीं लिखे, चेक इश्यू करे करना चाहिए था, लेकिन कोइंसिडेंस देखो, जिसको चेक दिए थे उसने जाके उसका एनकैश कर लिया 31 मार्च तक, तो बैंक ने कम कर दिया, बैंक ने कम कर दिया, हमने कम नहीं करे। अब हमको बैंक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, हमको बैंक से मिलना है, हमको बैंक से मिलना है, तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज, सेंटेंस का मीनिंग समझे, हमने चेक इश्यू करे लेकिन हमने लिखे नहीं उसको, मगर वो बैंक के पास जिसको इश्यू करे उसने बैंक से जाके एनकैश करा लिया तो बैंक ने कम कर दिया। अब हमको कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, तो क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज के डिक्रीज? डिक्रीज। अब बताओ बेटा यहाँ पे डिक्रीज केस में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे ऐड। ठीक है, तो हमेशा ख्याल रखना जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, फिर चाहे प्रैक्टिस ड्रिल के हो या मैं करा रहा हूं, पहले ही इसको ऊपर लिख लेना कि अपने को क्या रेट, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट, क्योंकि डेबिट में रूल अलग क्रेडिट में रूल अलग है बेटा। ठीक है, इसको लिख लेना हमेशा और उसके हिसाब से फिर सॉल्व करें। एग्जामिनेशन में भी जब आया ना तो क्वेश्चन पेपर पे पहले ये लिख लेना आपने और फिर अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो कहाँ थे अपन? देखो भूल गया मैं। कैश बुक में अपन ने चेक इश्यू करे थे बेटा, तो हमने रिकॉर्ड नहीं करे थे लेकिन पासबुक में कम कर दिए थे, तो डिक्रीज करना था। अच्छा, डिक्रीज में क्या है बेटा? ऐड करना। तो लिखो अब आप वहां पे इसमें चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1000 रुपीज। ओके चल, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट,
As per standing instruction, the banker collected dividend of rupees 500 on behalf of the firm and credited the same to its account by 31st March 2021. The fact was, however, intimated to the firm on 3rd of April 2021. क्या हुआ बेटा? वही मुकेश भाई वाला एग्जाम्पल, मुकेश भाई ने हमको डिविडेंड भेजे, वो हमारे घर पे नहीं भेजते एनवलप में, वो हमारे बैंक में उन्होंने भेज दिया हमारे अकाउंट में, और हमारे अकाउंट में पैसा जमा भी हो गया 500 रुपये मात्र। अब वो 500 रुपये हमारे अकाउंट में जमा भी हो गया बेटा, तो मगर बैंक ने क्या करा, उसको बैंक ने उसको बढ़ा दिया, डिविडेंड हमारे अकाउंट में आया तो अब डिविडेंड उसने बढ़ा दिया बेटा, लेकिन हमको ये जानकारी 3rd अप्रैल को मिली, तो हमने 31 मार्च तक के रिकॉर्ड नहीं किए थे। अब कैशबुक को पासबुक से मिलना है, कैशबुक को पासबुक से मिलना है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज के लिए बच्चों यहाँ पे क्या रूल है बेटा, इंक्रीज के लिए क्या है, लेस करना है हमको, ठीक है। तो आप लिखेंगे बेटा वहां पे डिविडेंड डायरेक्टली collected by bank but not yet मतलब अपन 31 मार्च तक की बात कर रहे हो, अप्रैल में, बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, कितना अमाउंट है बेटा, 500 रुपए। अब इस क्वेश्चन में उसने हमको ऐसा नहीं दिया वो बैलेंस एज पर पासबुक, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम, दे देते तो क्रॉस चेक हो जाता है। और उसने कहा था यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021। अब यहाँ पे बेटा ये ऐड वाला आइटम पूरे करो और फिर लेस वाले, कितना हो रहा है, 300, 2600, 2900, 1000, 3900, 3900, 3900। अब बेटा कितने, 2 और 4, 6 और 5, 6500, लेस वाला आइटम, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना। कितना आ रहा है देखो, 30,000 प्लस 3,900 माइनस 6,500, तो यार आपका 27,400। तो यहाँ पे ये हो गया बेटा बैलेंस एज पर, तो हमारे सबसे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, हमारे लिए लाइबिलिटी, तो उसके लिए एसेट, हमको पे करना तो उसको लेना है, तो उसके हिसाब से डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब आप बोलेंगे सर हमारे ओवरड्राफ्ट है ये, तो हमारे हिसाब से क्रेडिट बैलेंस, क्यों बेटा, क्योंकि हमको देना है, वही ओवरड्राफ्ट हुआ तो उसने हमको दिया है तो उसको हमसे लेना है बेटा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से तो बेटा ये बैलेंस आया था, है ना, हमारे हिसाब से ये बैलेंस आया था 30,000, हमको बोल रहे कि हमको उसको देना है, वो बोलता है कि उसको हमको 27,400 लेना है, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये कारण यहाँ बीच में लिखे हुए। अब थोड़ा समझना बेटा यहाँ पे, अब देखो बेटा यहाँ पर मैंने जो क्रेडिट लिखा हूं, यहाँ पे मैं आपको डेबिट क्रेडिट से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था बेटा, हमारा क्रेडिट था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपको कल लिखवाया था मैंने, कहाँ गया भाई वो, आप अगर यहाँ पे देखोगे बेटा ये लेस वाले क्या है, डेबिट, और ये ऐड वाले पूरे आइटम क्या है, क्रेडिट। सिंपल है बेटा, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। क्या लॉजिक है यहाँ पे बेटा, अब बताओ ये क्रेडिट है तो उसमें ऐड क्या होगा, क्रेडिट क्रेडिट ऐड होता है, सिखाया था, ये क्रेडिट है तो ये ऐड किए, तो ये क्या है बेटा, ये सारे के सारे ये क्रेडिट है, और ये क्रेडिट है, और ये क्रेडिट है, उसमें लेस कब करेंगे, जब वो डेबिट होता है, तो ये सारे के सारे क्या बेटा, डेबिट है। तो आप क्रेडिट डेबिट से करोगे तो ये डेबिट क्रेडिट से ऐसा आएगा, फिर आपको इसमें ये क्रेडिट वाला ऐड होंगे, ये माइनस होंगे, तो इतना बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बताया बेटा आपको, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है। अब हम इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और जब भी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा बेटा, तो पहले अपन होमवर्क में क्लास में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट डिस्कस करा करूंगा, फिर आपको उसको सॉल्व करना रहेगा, ओके। नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 4, ओके। जस्ट 1 मिनट।
ओके, आज मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग ऑफिस आ गया। अभी मैंने 5:30 पौने 6 बजे अर्ली मॉर्निंग शायद लेक्चर शुरू किया हूँ इसको, ठीक है। एनीवेज, आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। ऑन 31st March 2021 the passbook of a trader shows a credit balance deposit of rupees 1565, but the passbook balance was different for the following reason from the cash book। अब थोड़ा सा ये ख्याल रखना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा अपना। अभी उसने बैलेंस यहाँ पे पासबुक के हिसाब से दिया है, लेकिन कौन सा बैलेंस दिया बेटा उसने, क्रेडिट बैलेंस। तो इस क्वेश्चन में आपने को क्या दिया है बेटा, इसको ख्याल रखना हमेशा। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो अपने को ये देखना है कि डेबिट बैलेंस फिर वो कैसे है कि क्रेडिट बैलेंस, फिर वो किसी के हिसाब से भी, कैश बुक हो पासबुक हो, बैलेंस देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। अब देख लो बेटा, क्रेडिट बैलेंस अब भी करे ना अपने, क्रेडिट बैलेंस अगर वो इस चार्ट को हमेशा ख्याल रखना बेटा। क्रेडिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट ये दिया है, क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक। तो ये रूल क्या है, इंक्रीज लेस और डिक्रीज ऐड। तो यहां पे आप लिख लेंगे, ये हो गया लेस और ये हो गया ऐड। बस इसको ख्याल रखना बेटा, इसी के बेसिस पे अपने को पूरा सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे पूरा सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब पहले आप लिख लो बैलेंस एज पर पासबुक दिया इस क्वेश्चन में बेटा। तो अपना नीचे जो आएगा डिफरेंसेस रिकंसाइल करके, दैट विल बी बैलेंस एज पर कैश बुक रहेगा। ओके, लिखोगे यहां पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक reconciliation statement, बैंक reconciliation statement as on डेट दी हुई कोई, हाँ 31 मार्च 2020, एज ऑन 31 मार्च 2021। लिख लेंगे बेटा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। यहां पे लिखो बेटा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बेटा, पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस मतलब उनको हमको देना है, तो कैश बुक के हिसाब से क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो नीचे जो आएगा दैट विल बी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, लेकिन यहां पर देखो बेटा क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक उसने कितना दिया, डिपॉजिट। देखो डिपॉजिट हमने किए तो हमारे हिसाब से डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक, लेकिन पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस। लेकिन ख्याल रखना बेटा, जब क्वेश्चन सॉल्व करे बस स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, और जो तरीका आपको बताओ उस तरीके से सॉल्व करना, सॉल्व होते जाएगा। तो ये लिख लो आप, कितना अमाउंट है 1565, 1565। ऐड में यहाँ पे 3-4 लाइन का स्पेस और फिर उसके बाद लेस। ठीक है, अब हम शुरू करते एक एक पॉइंट बेटा। क्या कह रहा है हमसे पहला पॉइंट यहाँ पे, चेक इश्यूड टू एक्स फॉर रुपीज 600 एंड टू वाई फॉर रुपीज 385। दो चेक अलग अलग, एक एक्स को दिया और एक वाई को, वेर नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब हमने चेक इश्यू करे बेटा, तो हमने क्या करे कि हमने इश्यू करे तो दो चेक वो अभी तक प्रेजेंट नहीं करे, तो मगर कैश बुक में तो हमने दोनों चेक इश्यू करे तो लिख लिए, तो हमने क्या करे कम करे। इश्यू करे तो हमने हमारे अकाउंट में क्या करे, हमारे कैश बुक में बैंक कॉलम को क्या करे कम, लेकिन अभी तक प्रेजेंट ही नहीं करा गया। तो क्या बैंक ने कम किया, प्रेजेंट ही नहीं करा गया, तो क्या बेटा बैंक ने कम किया, बैंक ने कम नहीं किया। अब बताओ बेटा ये पासबुक को कैश बुक से मिलना है, पासबुक को कैश बुक से मिलना है, तो बताओ पासबुक को कैश बुक से मिलना है तो इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज करना पड़ेगा बेटा।
सॉरी नॉट पासबुक को कैश बुक से मिला, आई एम रियली सॉरी, हमेशा किसको मिलना रहेगा बेटा, कैश बुक को पासबुक से मिलना है बेटा। तो हमने क्या करे, इशू करे, हमने इसको इशू करे तो कैश बुक चेक इशू करे तो हमारे कैश बुक में क्या हो गया बेटा, कम। मगर अब एक कैश बुक को हमेशा इसको भी हमेशा हमेशा याद रखना, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट रहे कुछ भी रहे, कैश बुक को पासबुक से मिलना रहेगा। तो कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज करना है। और अगर इंक्रीज करना है बेटा तो इंक्रीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस। ख्याल रखना हमेशा कैश बुक को पासबुक से, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी रहे, पासबुक रहे कैश बुक रहे कुछ भी, हमेशा कैश बुक को पासबुक से मिला है। हमने चेक इश्यू करे, हमने क्या करे बेटा, कम करे कैश बुक में। अब ये क्या पासबुक प्रेजेंट नहीं करा गया तो पासबुक ने नहीं करी, अब ये कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज क्या करना रहेगा, इंक्रीज क्या है बेटा यहाँ पे, लेस। तो लिखेंगे अब आप यहाँ पे चेक इश्यूड check issued but not yet presented, but not yet present। अब दो चेक थे 600 और 380, 600 प्लस 384 से टोटल हो जाएगा बेटा आपका 984। तो ये ख्याल रखना बेटा हमेशा कि स्टार्टिंग पॉइंट का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट, बस उतना ख्याल रखना, और हमेशा कैश बुक को पासबुक से मिलना रहेगा, ठीक है। ओके, सेकेंड, बैंक चार्जेस ₹35 फॉर सॉरी बैंक चार्ज ₹35 फॉर बैंक चार्ज एंड जेड। अच्छा दूसरा एडजस्टमेंट है फिर वो जेड वाला, इसको पहले बात कर लो। अभी क्या हो, बैंक ने बैंक चार्जेस लगाया बेटा, तो उसने हमारे अकाउंट को कम कर दिया। अब हमको अगर बैंक से मिलना है, हमको अगर बैंक से मिलना है बेटा, हमको अगर बैंक से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को अगर पासबुक से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो बताओ मेरे को यहाँ पे ये डिक्रीज अगर करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा। डिक्रीज कर रहा मतलब क्या करना है बेटा, ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक 35। ओके, अब देखो और एक केस हुआ है बेटा, वहां पे जेड डायरेक्टली डिपॉजिट ₹816 इनटू द बैंक अकाउंट विच वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब वो जेड था, उसने क्या किया, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया बेटा। तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक ने तो बढ़ा लिया, बैंक ने क्या करा बेटा, बढ़ा लिया, लेकिन हमको पता नहीं था, तो हमने कैश बुक पे लिखे नहीं है। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। इंक्रीज ऊपर देखो क्या है बेटा, लेस। ये हमेशा ख्याल रखना, एग्जामिनेशन में इसको लिख लेना बेटा, पहले एग्जामिनेशन में पहले इसको लिख लेना क्वेश्चन पेपर पे, और अभी जब भी प्रैक्टिस ड्रिल के भी क्वेश्चन में इसको लिख लेना और उसके अकॉर्डिंगली फिर सॉल्व करते जाना। ओके, तो लिखो लेस में बेटा Z directly deposited in bank, but not yet entered in कैश बुक, नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। कितना अमाउंट है बेटा वो, 816। ओके, उसके बाद कहता है बेटा हमसे टू चेक, वन फ्रॉम ए फॉर ₹515 एंड अनदर फ्रॉम बी फॉर ₹1250 were collected in the first week of April 2021 although they were banked on 25th of March 2021। अब देखो इस सेंटेंस का मीनिंग बहुत अच्छे से समझना बेटा। दो चेक थे बेटा 515 का और 1250 का, जो कलेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल हुए, मतलब बैंक में। ओके, ये क्यों नहीं अपीयर हो रहा है यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट। ओके ओके, वंस अगेन सेम प्रॉब्लम। ओके,
ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके ठीक है, अब सुनिए बेटा, अब क्या हुआ यहाँ पे कि दो चेक थे जो कि 515 का और ये हमारा 1250 का, वेयर कलेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ऑल्दो दे वर बैंक्ड ऑन 25 ऑफ मार्च 21। अभी क्या हुआ बेटा, दो चेक थे। अब बैंक मतलब हम, इसका मतलब सुन, बैंक ऑन मतलब यहां पर हमने उसको जमा करा दिए थे 25 मार्च को बेटा, लेकिन वो कलेक्शन होके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, मतलब अकाउंट में पैसा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो, लेकिन जमा हमने उसको कब करा दिए थे बेटा, 25 मार्च को। तो कलेक्शन को समय लगता है, तो हमने 25 मार्च को जमा कराए थे, वो कलेक्ट होके बेटा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आए। मगर हमने जब जमा कराए, बैंक मतलब जब हमने उसको जमा कराए, हमने तो उसको जब ही लिख दिए थे बेटा, ठीक है। तो ये कैश बुक और पासबुक हमने जब जमा कराए तो हमने इंक्रीज कर दिए थे, है ना। अब वो कलेक्ट होके कब आए बेटा, अप्रैल में आए, तो 31 मार्च को तो पासबुक में नहीं लिखा था, डिफरेंस है। अब ये कैश बुक को पासबुक से मिलना है, ये कैश बुक को पासबुक से मिलना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज करना पड़ेगा बेटा। तो डिक्रीज यहां पर देखो क्या लिखा हुआ बेटा, ऐड, क्या लिखा हुआ ऐड, लेकिन दो चेक के ख्याल रखना, 515 और 1250, तो ऐड करेंगे हम यहाँ पे। check deposited, check deposited but not yet collected और realized, not yet collected मतलब बैंक में कलेक्शन होके वो नहीं आया। तो दो चेक थे हमारे, कितने कितने के चेक थे, 515 और 1250, 515 और 1250, 515 प्लस 1250, हाउ मच, 1765, 1765। ओके, नाउ डी पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो इंटरेस्ट हमको बैंक ने दिया, नॉट चार्ज, दिया क्यों, क्योंकि हमारा पैसा बैंक में जमा है। ये क्रेडिट बैलेंस ऊपर पास, कैश बुक नहीं है, पासबुक है, तो मतलब बैंक को हमको देना है, मतलब हमको उससे लेना है, क्योंकि हमने पैसा जमा करा है उसके पास, इसलिए इंटरेस्ट दे रहा है हमको। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउ, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, उसने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, अब हमको उसको रिकॉर्ड करना है बेटा, ठीक है। अब उसको रिकॉर्ड करना हमको कैश बुक में करना है, तो कैश बुक को पासबुक से मिलना है, हमेशा कैश बुक को पासबुक से मिलना है। इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज क्या रहेगा, इंक्रीज का क्या करना है बेटा, उसको लेस करना है, तो वहां पे लिख दो लेस इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है। कितना अमाउंट दिया बेटा वहां पे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक का, 45। अब इसको ऐड करो, कितना है, 35 प्लस 1765, कितना है, 1800। ओके, फिर ये 984 प्लस 816 प्लस 45, ये कितना है, 1845, 1845। ओके, सो 1565 प्लस 1800 प्लस 1845 माइनस, ओके, तो कितना आ रहा है, 1520। जो 1520 जो आया, दिस इज डेबिट बैलेंस, ऊपर है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डिपॉजिट, हमारा पैसा जमा, हमारे लिए एसेट, तो बैंक के लिए बेटा लायबिलिटी। अब डिफरेंसेस आ रहे, तो डिफरेंसेस को क्यों आ रहे, उसको हमने रिकंसाइल करे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ू, लेकिन उसके पहले आपको कुछ होमवर्क सेक्शन में आओ, प्रैक्टिस ड्रिल बेटा
आपका प्रैक्टिस ड्रिल का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कल आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिया था, उम्मीद करता हूं कि आपने की, वैसे सिमिलर क्वेश्चन कल क्लास में भी हुआ था, लेकिन तो भी आपने कर लेना था, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 आज का, बोलेंगे सर इतने जल्दी नहीं, रुको, तभी मेरे को वो डिस्कस करना है, मगर इसको लिख लो, होमवर्क है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा, उसने कहा क्या है क्वेश्चन में, उसको पहले समझ लेना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है उसको अच्छे से समझना। द बैंक पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर 5678 ऑफ मिसेस रानी शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹33,575 ऑन 31st March 2018। अब बेटा अच्छे से समझना बेटा, यहाँ पे द बैंक पासबुक ऑफ मिसेस रानी शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑन 31 ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक द अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग। अब उसने यहाँ पर अपने को डिफरेंसेस दिया, अब इसको अच्छे से समझना बेटा। यहाँ पे उसने क्या बोला, पासबुक के हिसाब से बैलेंस बोला, बहुत समझ के, स्टार्टिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब पासबुक के हिसाब से वो कहता है बेटा ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब बेटा, इसका मतलब होता है कि हमने बैंक से लिए, ओवरड्राफ्ट वर्ड आया तो हमेशा ख्याल रखना हमने बैंक से लिए बेटा, हमने बैंक से लिए तो हमारे लिए लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस इस पर कैश बुक, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है पासबुक, तो क्रेडिट बैलेंस इस पर कैश बुक, तो फिर बेटा पासबुक के हिसाब से क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका डेबिट बैलेंस। कहां लिखो, यहां लिख देता हूं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसको पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट का ही सारा का सारा खेल रहता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर आपने कैसे पहचाने, ओवरड्राफ्ट था तो ओवरड्राफ्ट का तो क्रेडिट होता है, हाँ होता है ना, क्रेडिट कैश बुक के हिसाब से होता है, लेकिन यहां पर क्या दिया है बेटा पासबुक, तो हमारे हिसाब से क्रेडिट एज पर कैश बुक, तो पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहां पे याद रखना बेटा, इसका इंक्रीज का रूल ये ऐड और ये डिक्रीज का क्या है लेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लिख लो जाके वहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको पहचानना। ये पहचाने पूरा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अभी सारे पॉइंट मैं यहाँ पे एक करके आपसे डिस्कस करते जाऊंगा। देखेंगे बेटा पहला, ए चेक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ए चेक ऑफ ₹1080 credited in the passbook on 28th of March 2018 being dishonest is debited again in the passbook on 1st April 2018. There was no entry in the cash book about the dishonor of the check until 15th of April 2018। अब समझना बेटा यहाँ पे क्या हुआ, बहुत अच्छे से समझेंगे पॉइंट को। मैंने एक चेक डिपॉजिट किया था जो कि डिसऑनर हो गया बेटा, हमने एक चेक डिपॉजिट करे तो हमने एंट्री पास करे थे, बैंक ने भी एंट्री पास किया, लेकिन क्या हुआ बच्चों, वो चेक हो गया डिसऑनर और उसकी बैंक ने एंट्री पास करा 1 अप्रैल। ओहो, हमको कौन सी तारीख को बनाना है बेटा, हमको बनाना है नीचे देखो 31 मार्च 2018। तो डिसऑनर की एंट्री, इसको समझना बेटा, डिसऑनर की एंट्री ये यहां पे आपका खत्म हो रहा है 31 मार्च, तो डिसऑनर की एंट्री बैंक ने पास किया 1 अप्रैल को बेटा, और हमने पास किए 15 अप्रैल। अब खुद अपना दिमाग लगाओ और सोचो, जब दोनों ने डिसऑनर की एंट्री 31 मार्च के बाद पास की, हमने एक बैंक ने 1 अप्रैल, हमने 15 अप्रैल को, दोनों ने डिसऑनर की एंट्री 31 मार्च के बाद पास करे, इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर बाद में एंट्री हमने पास करे, मतलब 31 मार्च को इसकी वजह से डिफरेंस आ ही नहीं रहा था। क्यों, डिसऑनर की एंट्री दोनों ने नहीं पास करे, अगर एक करता और दूसरा नहीं करता तो फिर डिफरेंस आते, दोनों ने ही 31 मार्च ये बात करे, इसीलिए बेटा इसका कोई भी इफेक्ट यहां पे आने वाला नहीं है, इसका नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, समझे ना। क्यों नो इफेक्ट लिखा बेटा, क्यों, क्योंकि दोनों ने 31 मार्च के बाद उसकी एंट्री पास करे, तो 31 मार्च को दोनों का डिफरेंस आने का रीजन ही नहीं था, क्योंकि दोनों ने एंट्री पास नहीं किए थे बेटा, उसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस फिर नहीं आएगा, ठीक है। अगर एक करता दूसरा नहीं करता तो फिर डिफरेंस आता था, ओके। सेकेंड बेटा, नाउ बैंक हैड क्रेडिटेड हर अकाउंट with ₹2,800 for interest collected by them on her behalf, but the same has not been entered in the cash book। अब बैंक में इंटरेस्ट आया तो उसने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, तो उसने बढ़ा दिया, हमने बढ़ाया नहीं। अभी कैश बुक को पासबुक से मिलना है तो इंक्रीज, कैश बुक को पासबुक से मिलना है इंक्रीज, तो क्या करना पड़ेगा बेटा ऐड, तो यहां पर अपने को ऐड करना पड़ेगा 2,800 रुपए से। देखो यहाँ पे मैंने ये आपका ये तो ओपनिंग दिया, इसमें यहाँ नो इफेक्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया,
और ये 2800 से ऐड, उसने ऐड लेस ऐसे ऊपर नीचे मतलब सीक्वेंस में उसने लिख दिया, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। लेस को उसने ब्रैकेट में लिखा होगा, यस ये देखो, ठीक है। अब 1 बाय 1 पढ़ना है। थर्ड, आउट ऑफ रुपीज, ये प्रैक्टिस ड्रिल का क्वेश्चन फर्स्ट है। आउट ऑफ रुपीज 20,500 पेड इन बाय मिसेस रानी इन कैश एंड बाय चेक ऑन 31st March 2018, चेक अमाउंटेड टू रुपीज 7,500 वेर कलेक्टेड ऑन 7th of April 2018। अब समझना बेटा, आपने जब वो चेक जमा कराए बेटा 20,800 के टोटल चेक थे, लेकिन उसमें से कितने की बात कर रहे हैं बेटा, 20,800 में से वो कितने की बात कर रहे हैं, 7,500 की बात कर रहा है। तो 20,800 में से पूरे की गड़बड़ नहीं, उसमें से 7,800 का वो हमको कहता है कि हमने जो डिपॉजिट करे थे हमने तो बढ़ा दिए थे बेटा, लेकिन वो 7,500 से हमने तो बढ़ा दिए थे, लेकिन बैंक में वो कब आया, कब हुआ बेटा वो कलेक्ट, 7 अप्रैल को, मतलब 31 मार्च के बाद। तो हमें और बैंक में डिफरेंस, अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज क्या करना रहेगा बेटा हमको, देखो ऊपर डिक्रीज क्या करना है हमको, लेस, तो यहां पर अपन लिखेंगे लेस 7,500, लेस 7,500, ठीक है बेटा। अब आते अपन फोर्थ पॉइंट पे, अब आते अपन फोर्थ पॉइंट, out of check amounting to rupees 7,800 drawn by her on 27th March 2018, a check for rupees 2,500 was encashed on 3rd of April 2018। मतलब हमने कोई ड्रॉन मतलब हमने लिख के चेक किसी को दिए, इसका मीनिंग निकालना बड़ा जरूर इंपॉर्टेंट है बेटा। ड्रॉन का मतलब क्या होता है, ड्रॉन बाय हर, उसने मिसेस रानी ने वो चेक लिखी और किसी को क्या करे बेटा, इश्यू करे। हमने ड्रॉन करना मतलब वो लिखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में याद है ना, ड्रॉअर लिखता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या चीज है बेटा, अब हमने यहाँ पे चेक इशू करे, तो हमने तो 2,500 से कैश बुक में कम कर ली, लेकिन बैंक में वो 3rd अप्रैल को निकाला गया, तो कैश 31 मार्च को डिफरेंस है, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है, तो कैश बुक को पासबुक से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देखो, इंक्रीज यहाँ पे क्या है बेटा, ऐड करना है हमको, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप, यहाँ पे हमने इसको ऐड करे 2,500 से, ठीक है। अब आता हूं बेटा यहां पे मैं इसको ये ऐड 2,500, फिफ्थ पॉइंट पे आओ बेटा, बैंकर seems to have given her wrong credit for rupees 500 paid in by her in account number 8765, that is not amount, वो account number है, ऑन रॉन्ग डेबिट। अच्छा दो अलग अलग है बेटा, वो दोनों का अपन बात करते हैं, ठीक है। अब बैंकर स्ट्रीम्स टू हैव गिवन रॉन्ग क्रेडिट फॉर रुपीज 500 पेड इन बाय हर। अब देखो बेटा क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ पर उसने कैसा बोल रहा है कि बैंकर सीम्स टू हैव गिवन हर, नहीं गिवन हियर रॉन्ग क्रेडिट फॉर रुपीज 500 पेड इन बाय हर एन अकाउंट नंबर, ठीक है बेटा। अभी क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि टोटल 500 रुपए का था, अब हमने 500 रुपए से क्या करे यहाँ पे उसको, तो रॉन्ग क्रेडिट, तो रॉन्ग क्रेडिट मतलब बेटा यहाँ पे रॉन्ग क्रेडिट क्या होता है बेटा, रॉन्ग क्रेडिट का मतलब यहाँ पर हो रहा है आपका कि उसने गलती, रॉन्ग क्रेडिट, उसने हमारे अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया, गलती से क्रेडिट कर दिया। अब गलती से उसने क्रेडिट करा मतलब उसने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, बैंक ने, बैंकर मतलब बैंक ने, क्रेडिट मतलब उसने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, तो उसने बेटा 500 रुपए से बढ़ा दिया, अब हमको उससे मिलना है, गलती से बढ़ा है, यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो बैंकर रॉन्ग क्रेडिट 500 रुपए का, ठीक है। अब गलती से बढ़ाया बेटा, अब आप देखो यहाँ पे क्यों, आप ये भी देखो पेड बाहर इन अकाउंट नंबर, ठीक है। अब गलती से उसने बढ़ाया बेटा, अब गलती से उसने बढ़ाया तो क्या चीज हो यहाँ पे कि 500 रुपए से बढ़ाया तो बैंक ने बढ़ा दिया, अब हमको बैंक से क्या करना है, मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज, तो इंक्रीज में क्या करेंगे बेटा, ऊपर देखेंगे आप, इंक्रीज में क्या करेंगे हम, ऐड, तो 500 रुपीज क्या हो जाएगा, ऐड, इसको क्या करना रहेगा हमको, ऐड, तो आप यहाँ पे देखोगे 500 रुपए से हमने क्या करे बेटा, ऐड कर दी, ओके। अब आगे कहता है बेटा ए रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चेक फॉर रुपीज 300 अगेंस्ट हर अकाउंट नंबर 8765, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से रॉन्ग डेबिट दे दी बेटा उसने, गलती से उसने डेबिट करा, गलती से डेबिट करे मतलब कम करना, क्रेडिट करना, रॉन्ग क्रेडिट मतलब बढ़ाना, डेबिट करना मतलब हमारे अकाउंट को कम करना बैंक ने, तो उसने गलती से हमारा अकाउंट अगेंस्ट हर अकाउंट नंबर, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि उसने यहाँ पे गलती की, अब गलत की तो कितना है बेटा वो 300,
तो उन्होंने क्या गलत डेबिट किया, मतलब कम की, उसने कम कर दिया। अब हमको उससे मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज बेटा, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, डिक्रीज, डिक्रीज क्या करना है हम लोग को, लेस। तो ये इसको हम क्या करेंगे बेटा, 300 रुपए को इसको माइनस करना रहेगा। तो देखो यहाँ 300 रुपए का हमने क्या करे, रिवर्सल और रॉन्ग डेबिट, ठीक है, ओके ओके ओके। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट बेटा, ए चेक फॉर ₹1000 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। अच्छा, अब हमने चेक फॉर रुपीज एनकैश्ड, एनकैश्ड इन सॉरी एंटर्ड, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31 मार्च 2018। अब इस चीज को समझना है बेटा, यहाँ 1001, यस ठीक है, चेक फॉर एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन, अच्छा टू बी बैंक्ड ऑन 31 मार्च। हाँ देखो अभी क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, अपन ने वो चेक था उसको कैश बुक में लिख दिए, लेकिन अभी तक के बैंक में जमा ही नहीं कराए थे, बट ओमिटेड टू बी बैंक, मतलब बैंक में जमा ही नहीं कराए थे बेटा। अभी क्या हो गया, अपन ने कैश बुक में तो बढ़ा दिए, कैश बुक में बढ़ा दिए बेटा, लेकिन एंटर अभी तक के अपन ने बैंक में जमा ही नहीं करा। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज बेटा, डिक्रीज में क्या करना है अपने को, लेस। तो यहाँ पे देखो ये 1000 रुपए से अपन ने इसको क्या करे बेटा, लेस करे, 1000 रुपए ही था, हाँ लेस 1000 रुपीज, ओके। Now seventh point beta, a bills receivable for ₹5200 previously dishonored, previously discounted होना चाहिए बेटा, previously discounted, okay, previously discounted with rupees with the bank had been dishonored but advice was received on 1st April। अभी अपन ने कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़े बेटा आपने, तो वो बिल को क्या करते अपन ने डिस्काउंट करा लिए थे बेटा। अब डिस्काउंट करा लिए थे, वो डिस्काउंट का 200 रुपए का अमाउंट था, बिल था 5200 का, लेकिन इसका मतलब अपन ने उसको अपने को पैसा कितना आया था पहले बेटा 5000 आया होगा, डिस्काउंट 200 होगा, और बिल जो हमारे पास है क्या 5200 का। तो एंट्री बताओ क्या होंगी, हमारे पास बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 और कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 5000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5200 विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड। अब बट डिसऑनर्ड हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा हमको, अब बैंक क्या करता है हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है, क्योंकि अब थोड़ा कहानी समझो इसका क्या हो रहा है, अपन ने बहुत बार पढ़े बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में बेटा। मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने मेरे को बिल, आपने एक्सेप्ट करा, आपने मेरे को बिल दे दिया, मेरे पास ये बिल आ गया बेटा। अब मैंने बैंक में जाकर डिस्काउंट करे, मेरे पास से तो बिल चले गया, तो मैंने एंट्री पास कर दिया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 5000, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 5000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5200। अब बैंक ड्यू डेट पे बैंक आपके पास आएगा कि पैसा दो, ये सब आपको पता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़े बेटा। बैंक आपके पास आएगा कि बैंक बोलेगा कि पैसा दो, लेकिन आपने बैंक को पैसा नहीं दिए, डिसऑनर हो गया बेटा। तो बैंक मेरे पास आएगा, मतलब वो मेरे अकाउंट से पैसा काट लेता है, क्योंकि भाई आपने नहीं दिए तो मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा बेटा। अब बैंक ने मेरे अकाउंट से कितना पैसा काटा होगा, 5000 की 5200, उसने मेरे अकाउंट से काटा होगा 5200। आप बोलेंगे सर क्यों ऐसा कि 5200, उसने क्यों मेरे अकाउंट से 5200 डिडक्ट किया, इसीलिए 5200 किया बेटा। डिस्काउंट उसको, तो डिस्काउंट अगर वो 5000 ही आप, उसने मेरे को पहले 5000 दिया और वो डिस्काउंट का 200 रुपए जो था वो अगर उसको एडजस्ट करके बाद में भी 5000 ही मेरे अकाउंट से काटेंगे तो कमाएगा क्या वो 200 रुपए तो उसकी इनकम है ना बेटा। इसीलिए ऑब्वियसली आपने 5200 नहीं दिए तो मेरे अकाउंट से 5200 काट लेगा, बस बात खत्म। तो 5200 मेरे अकाउंट से याद है ना आपको, मैं आपसे लूंगा बैंक को दूंगा, तो आपसे लूंगा बैंक को दूंगा, तो बैंक मेरे अकाउंट से काट लेता है, ठीक है। अब उसने मेरे अकाउंट से 5000 रुपए 200 काट लिया, अब उसने 5200 जब मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया। और अगर कैश बुक को पासबुक से मिलना है, अब बेटा कैश बुक को पासबुक को हमेशा से कैश बुक को पासबुक से मिलना है, तो कैश बुक को अगर पासबुक से मिलना है तो इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज बेटा। तो डिक्रीज क्या करेंगे अपन, माइनस, तो वहां पे लिखो लेस 5200, तो 5200, ठीक है। अब देखो बेटा आगे यहाँ पे, ए बिल फॉर ₹10,000 was retired paid by the bank under a rebate of ₹175, but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book। अब थोड़ा समझना है, ट्रिकी पॉइंट, ट्रिकी तो नहीं मगर सेंटेंस का मीनिंग समझना बेटा।
अभी क्या हुआ बेटा कि मेरे को आपसे डिस्काउंट, मैंने आपसे पे बिल मैंने आपने मेरे पे बिल ड्रॉ करे होंगे, तो आप बिल्स रिसीवेबल है, मेरे लिए क्या है बेटा, बिल्स पेएबल। तो मेरे को मैच्योरिटी डेट के पहले मैं आपके पास आया और मैंने बोला कि मैं आपको पैसा दे देता हूँ, आप मेरे को रिबेट दो। तो रिबेट कितना बेटा, 175 का रिबेट है बेटा। तो वो आपको, आप मेरे बैंक से गया वो 175 काट के, लेकिन इसका मतलब मैंने जब एंट्री पास करूंगा तो मेरे अकाउंट से 10,000 नहीं कटे बेटा। मैंने रिटायरमेंट ऑफ बिल याद है ना आपको, तो वो जो पे करा आपको मैच्योरिटी डेट के पहले, तो मैंने मेरे अकाउंट से आपको पैसा दिया, लेकिन मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए नहीं कटे बेटा। 175 का रिबेट, मैंने जल्दी पैसा दी तो रिबेट काट के, तो 10,000 माइनस 175 मेरे अकाउंट से कटे 9825 कटे बेटा। लेकिन मैंने मतलब मैंने जब मैंने उसको लिखा होगा अपने कैश बुक में, तो बैंक कॉलम में 10,000 नहीं लिखना चाहिए था, बैंक कॉलम में 9825 लिखना चाहिए, और रिबेट या डिस्काउंट कॉलम में रिमेनिंग 175 लिखना था। तो मैंने पूरा का पूरा क्या करा बेटा, यहाँ पे क्या बोलता है मुझे कि फुल अमाउंट, पूरा का पूरा फुल अमाउंट, इस चीज को समझना है। फुल अमाउंट ये दिख रहा है आपको, फुल अमाउंट बेटा, पूरा का पूरा फुल अमाउंट क्रेडिट कर दिया बैंक कॉलम जो कैश बुक का था, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा फुल अमाउंट बेटा बैंक कॉलम क्रेडिट कर दिया बैंक कॉलम इन कैश बुक। अब फुल अमाउंट करना नहीं था, मैंने करना था 9875, तो मैंने ऑब्वियसली वो 175 की बात कर रहा है, ये 175 ज्यादा से मैंने कर दिया। क्रेडिट करा, कहाँ क्रेडिट करा समझना बेटा, क्रेडिट मतलब कैश बुक में किया, तो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक में मैंने क्रेडिट कर लिख दिया उसको। अब पेमेंट साइड में मैंने 175 ज्यादा लिख दिया बेटा, 175 पेमेंट साइड में ज्यादा लिख दिया, तो मैंने कम कर दिया कैश बुक में, पेमेंट साइड में लिखा। अब बताओ बेटा, मेरे को पेमेंट साइड में ज्यादा लिखा तो मैंने कैश बुक में कम हो गया 175 ज्यादा से। अब कैश पासबुक ने तो ऐसा नहीं किया, अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। इंक्रीज के लिए क्या करना है बेटा, अपने को ऊपर ऐड करना है 175 से, तो ऐसा सोचना पड़ेगा बेटा आपको, ऐड 175 से, ठीक है, ऐड 175। नाउ लास्ट पॉइंट बेटा, a check for rupees 2400 deposited into bank but omitted to be recorded in cash book and was collected by bank on 31st March। अभी क्या हुआ कि हमने चेक जमा कराया बेटा कितने रुपए का, थोड़ा कहानियां अलग है, अच्छे समझना, जमा कराया हमने 2400 रुपए का, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर कैश बुक में लिखता तो मैं इसको बढ़ा देता था, लेकिन वो क्या था, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में हमने लिखे ही नहीं, तो वैसा का वैसा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो 31 मार्च के पहले वो चेक कलेक्ट होके आ भी गया, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलो, कलेक्ट होके आ गया बेटा। तो बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया बेटा। अब बैंक ने तो हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, अब कैश बुक को भैया जनरली उल्टा होता था, डिपॉजिट में हम जमा करा देते थे, बैंक में कलेक्ट होके नहीं आता था। यहाँ पे हमने जमा करा और लिखना भूल गए और वो कलेक्ट होके आ गया, ऐसा मीनिंग, कलेक्ट होके आ गया, कलेक्ट होके आ गया। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज बेटा, इंक्रीज क्या करेंगे हम यहाँ पे, ऐड, इंक्रीज क्या करेंगे, ऐड, तो फिर यहाँ पर आपको ये बैलेंस आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे इसका नोट भी लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे जो आपका पहला पॉइंट ना, उसका नोट लिखा है, चेक फॉर ₹1080 क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन 28 मार्च, लेटर डेबिटेड इन पासबुक ऑन 1 बट नो इफेक्ट ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेटा, ठीक है। वो जो डिसऑनर की जो एंट्री थी बेटा, वो आपने वो 1080 वही थे ना, हाँ, डिसऑनर की एंट्री एक ने बेटा कब के डिसऑनर डेबिटेड पासबुक 1 अप्रैल को और 15 अप्रैल, दोनों ने बाद में करे, तो डिफरेंस का रीजन नहीं था बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अब आप खुद ने भी एक बार करना, मैंने डिस्कस कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 तो कल दिया था आपको, ओके। मैं एक और क्वेश्चन आज आपको डेली एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम पूरा का पूरा भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या आप लोग थोड़ा सा ट्राई करोगे, चलो मैं हूं ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारे पॉइंट बेटा, ओके। चल अब देखो यहाँ पे ये भी होमवर्क है, इसको भी हम पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिसेस आर के ब्रदर ऑन 30 जून 2018 फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। द बैंक हैड a debit balance of rupees 25,000 on 30th April 2018। अब दिमाग लगाना बेटा, फटफट बोलना। द बैंक पासबुक डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। अब बताओ मेरे को बेटा,
फटफट बोलो, इंक्रीज क्या होता है, डेबिट बैलेंस रहता है तो ऐड, और अगर डेबिट बैलेंस रहता है तो डिक्रीज क्या होता है, लेस। ये आपको बताया मैंने, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप भी लाइव चैट में वहां पे लिखते जाना कि ऐड होगा कि लेस होगा, कैसे करना है अपने, ठीक है बच्चों। चलो पहला तो दिया उसने डेबिट बैलेंस से 25,000 रुपए, हमको यहाँ पे 25,000 ये दिया उसने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A check worth rupees 400 directly deposited into the bank by customer but no entry was made in the cash book। तो कस्टमर ने बैंक जमा करा दिया तो पासबुक में बढ़ गया, लेकिन हमने अभी तक के कैश बुक में उसको क्या हमने कैश बुक में लिखे क्या उसको, नहीं लिखे। मगर अभी तक कैश बुक में लिखा नहीं गया, तो कैश बुक का पासबुक से मिलना है, तो इंक्रीज क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड। तो ऐड करना पड़ेगा हमको ये 400 रुपए से, ठीक है। ऐड करे हमने 400 रुपए से, ओके ना। थर्ड, आउट ऑफ चेक इशूड वर्थ रुपीज 34,000, हमने टोटल चेक कितने की इशू करे, 34,000। चेक अमाउंटेड टू रुपीज 20,000 ओनली वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 30 जून 2018। अब हमने देखो समझना बेटा, 34,000 के चेक इशू करे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 20,000 के ही पेमेंट करे 30 जून तक, जो तारीख तक हमको बनाने बोला बेटा। तो मतलब उसने कितने के प्रेजेंट नहीं करा, 14,000 के। तो हम सिर्फ 14,000 की बात करेंगे, हमने 14 से कम किए, और बेटा वहां पे बैंक ने किया गया क्योंकि प्रेजेंट नहीं करा गया बेटा। तो कैश बुक है बेसिकली हमने 34 से कम किया, बैंक ने 20 से कम किया, क्योंकि डिफरेंस 14 का है। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है इंक्रीज, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा हमको 14,000, 14,000, ओके। फोर्थ वन, ए चेक फॉर रुपीज 4,000 रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट इट वॉज नॉट सेंट टू द बैंक। अरे अब अपने को चेक मिला, अपन ने कैश बुक में लिख लिए, लेकिन बैंक में अभी तक ये जमा नहीं करा है। तो कैश बुक में लिख लिए तो हमने कैश बुक को बढ़ा दिए बेटा, लेकिन बैंक में जमा नहीं कराए। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज। तो क्या करेंगे बेटा, अपन इसको लेस कर देंगे 4,000 रुपए को, ये 4,000 रुपए को क्या करें, लेस करें, ओके ना। फिफ्थ वन बेटा, चेक वर्थ रुपीज 20,000 हैड बीन सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट द कलेक्शन वॉज रिपोर्टेड बाय द बैंक एज अंडर। अब थोड़ा समझना बेटा, हमने 20,000 रुपए के चेक भेजे बेटा कलेक्शन के लिए, लेकिन देखो बेटा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये क्या हुआ, उसमें से ये वाला जो चेक था 14,000 रुपीज का, टोटल 20,000 के, उसमें से 14,000 रुपए का चेक हमारा कब आ गया बेटा, 30 जून के पहले कलेक्ट हो गया, आ गया। तो हमने मतलब हमने जो यहाँ पे 20,000 रुपए थे, सॉरी डिफरेंस समझना बेटा, 20,000 रुपए के टोटल चेक थे, 3 चेक अलग अलग, ये 14, हमने तो 20,000 रुपए से लिखे बेटा। अब बैंक में समझना, ये बैंक ने भी इसको लिखा, हमने लिखे और बैंक ने भी लिखा, ये हमने तो 20,000 का लिख लिए बेटा, बैंक ने 14 का लिखा, क्यों, क्योंकि 30 जून तक हो गया उसका। मगर ये जो 4,000 का देखोगे आप बेटा, ये 10 जुलाई को हुआ, तो ये बैंक ने नहीं लिखा, ये बैंक है बेटा। और ये 2,000 रुपए 12 जुलाई को, तो ये बैंक ने नहीं लिखा। इसका मतलब हमने तो 20,000 रुपए से लिखे थे, बैंक ने 14 से ही लिखा। ये जो है बेटा आपका यहाँ पे, ये जो दो है आपके, सॉरी ओके, ये जो दो है 4,000 और ये 2,000, ये बैंक ने 30 जून तक के नहीं लिखा, तारीख पे ध्यान दो, 30 जून तक के लिखा नहीं है बेटा। तो इसका मतलब हमको सिर्फ 6,000 की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो जो 14,000 थे वो तो हम दोनों ने लिखे, बैंक ने भी लिखा और हमने भी लिखे बेटा, लेकिन 6,000 हमने लिखे, बैंक ने नहीं लिखा। तो चेक इश्यू करे, इश्यू ही है ना, वो तो हैड बीन सेंट फॉर कलेक्शन है, सॉरी कलेक्शन था। तो हमने ये हमने बेसिकली 20,000 रुपए से बढ़ाए और बैंक ने 14,000 से बढ़ाए। तो हमने बेटा, हमने 20,000 रुपए से बढ़ाए, बैंक ने 14 से बढ़ाए, तो हम दोनों में अभी भी 6 का डिफरेंस है 30 जून तक के। तो कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज बेटा। तो डिक्रीज क्या करना रहेगा वहां पे, डिक्रीज क्या करना रहेगा, लेस करना रहेगा, मगर 6,000 रुपए। तो देखो 6,000 रुपए लेस करा गया, ठीक है। ये दो वाले दो है, 4,000 और ये 2,000 वाला, ओके। अब और नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा, द बैंक मेड ए डायरेक्ट पेमेंट ऑफ रुपीज 600 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब बैंक ने कोई पेमेंट कर दिया और वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं, तो बैंक ने पेमेंट का, तो बैंक ने तो कम कर दिया, इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज बेटा। तो क्या करेंगे हम, इसको लेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे लेस डिक्रीज कितना है, 600, ये रहा 600, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे 7 पॉइंट,
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक ₹1600 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उन्हें इंटरेस्ट चार्ज किए तो उन्हें हमारे अकाउंट को कम कर दिए। हमको उनसे मिलना है इंक्रीज के डिक्रीज बेटा, डिक्रीज। क्या करेंगे अपन, डिक्रीज क्या करना है, लेस 1600। ठीक है। अब नेक्स्ट, बैंक चार्जेस वर्थ ₹80 have been entered twice in the cash book whereas insurance, अच्छा दो अलग अलग है बेटा, इंश्योरेंस फॉर ₹70 डायरेक्टली पेड बाय द बैंक was not at all entered in the cash book। अच्छा दो अलग अलग है, कोई बात नहीं, पहले बैंक चार्जेस की बात करो बेटा। अभी बैंक चार्जेस में क्या हुआ कि बैंक चार्जेस बैंक ने लगा, मीनिंग समझना सेंटेंस का बेटा, 80 रुपए से हमने कम किए, बैंक ने भी 80 से कम किया, लेकिन बैंक ने उसके बाद और एक बार कर दिया, ऐसा मीनिंग ट्वाइस। मतलब ये नहीं कह रहा कि हमने एक ही बार, वो कह रहा है कि उसने 2 बार लिखा, मगर हमने तो प्रॉपर ऐसा नहीं बोला कि हमने नहीं लिखे, ऐसा नहीं बोला, हमने भी लिखे लेकिन हमने नॉर्मल एक ही बार लिखे, बैंक ने 2 बार लिखा। तो देखो ऐसा मीनिंग हो रहा है उसका, हमने 80 से कम किए, बैंक ने 80 से कम किया, मगर बैंक ने 2 बार करता और एक बार 80 से कम कर दिया। ठीक है, तो हमसे नीचे हो गया। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज बेटा, डिक्रीज। डिक्रीज क्या करेंगे अपन, लेस। तो ये 80, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई, द बैंक चार्ज एंडेड, ओ हो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कैश बुक में ट्वाइस हुआ, नॉट इन पासबुक। मैं गलती से बोला पासबुक में, बोला पासबुक में, कैश बुक में ट्वाइस हुआ। देखो क्या हुआ, बैंक ने एक बार कम किया, हमने भी एक बार कम किया, लेकिन हमने गलती से 2 बार कम करे, हमने गलती से क्या करे, 2 बार कम कर दी बेटा। तो कैश ट्वाइस पासबुक में नहीं, कैश बुक में हुआ। तो बैंक ने कम किया, हमने कम किया, लेकिन हमने और एक बार कम कर दी। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज बेटा। तो क्या होगा, ऐड। तो ये ऐड हुआ। ठीक है, तो इसको ऐड करें इन कैश बुक, नॉट इन पासबुक में प्रॉपर लिखा हुआ। ठीक है, अब आगे कहता है बेटा, इंश्योरेंस चार्जेस ₹70 डायरेक्टली पेड बाय बैंक वॉज नॉट एट ऑल एंटर्ड इन कैश बुक। अब उन्हें ₹70 बैंक ने पे किया इंश्योरेंस चार्जेस, तो उसने क्या किया बेटा, कम किया इंश्योरेंस चार्जेस, हमारे अकाउंट को कम किया, कैश बुक में लिखा ही नहीं। कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज। क्या कहूंगा, माइनस। तो ये माइनस। ओके, अब आते हैं बेटा अपन लास्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। ठीक है, द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹2000। पहले मीनिंग समझना सेंटेंस का बेटा, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी कैश बुक है बेटा, ये मेरी कैश बुक है बेटा। अब यहां पे ये पेमेंट साइड होता है ना, क्रेडिट साइड, ये पेमेंट साइड है, ये रिसिप्ट साइड होता है और ये पेमेंट साइड होता है। ठीक है, ये रिसिप्ट साइड और पेमेंट। अंडर कास्ट, अंडर कास्ट, अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कम। कम लिखे, कितने से कम हुआ बेटा, कम। कितने से कम हुआ, 2000 रुपए से। अब पेमेंट साइड अगर आपका अंडर कास्ट होता है 2000 रुपए से बेटा, पेमेंट साइड जो आपका अंडर कास्ट हुआ, द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय रुपए, पेमेंट साइड 2000 से कम हुआ। अब मेरे को बताओ, पेमेंट साइड 2000 से कम हो रहा है, इसका मतलब आपका जो बैलेंस आएगा वो 2000 रुपए ज्यादा आएगा। 2000 रुपए ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा बेटा, अगर आपने पेमेंट साइड 2000 रुपए कम लिखे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक थोड़ी सी यहाँ पे फिगर्स क्रिएट करता और बताता हूँ। ये कैश बुक है सपोज बेटा, ये मेरा यहाँ पे अभी फिगर लिखूंगा तो समझ, हाइपोथेटिकली 10,000 रुपए। मैं अगर यहाँ पे 5,000 रुपए लिखता तो मेरा बैलेंस, सॉरी कोई और फिगर लेता, 6,000 लिखता तो बैलेंस कितना आता बेटा मेरा, 4,000। अब आपने यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे आपने लिख दिए 4,000 रुपए लिखे, तो बैलेंस मेरे को बताओ कितना आएगा बेटा, आपने 6 का 4 लिख दी बेटा अंडर का, तो यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर ही 6,000 आ जाएगा। इसका मतलब बेटा यहाँ पर मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना। 2,000 रुपए कम लिखे तो क्या होगा, बैलेंस बढ़ जाएगा, जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस वो बढ़ जाएगा बेटा। तो मैंने क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैंने 2,000 रुपए से कम लिखा बेटा, तो कैश का बैलेंस 2,000 रुपए से बढ़ेगा कि नहीं, कैश इन हैंड 2,000 से, नॉट कैश, बैंक कॉलम है, सॉरी बैंक का कैश बुक में बैंक कॉलम। तो मेरे हिसाब से बैंक में 6,000 रुपए जमा है, लेकिन एक्चुअल में बैंक में 4,000 जमा है। वो आप वहां पर आपने 6 की जगह कम लिख दिया उसको 4, तो आपको बैलेंस बता रहा है कि आपका 6,000 रुपए बैलेंस है, लेकिन एक्चुअल में आपका बैलेंस कितना है, 4। तो आपका बैलेंस ज्यादा बता रहा है, सॉरी ये कैश बुक, आपका बैलेंस ज्यादा बता रहा है, ज्यादा बता रहा है बेटा कैश बुक में। अब बताओ बेटा, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज। तो अपन क्या करेंगे बेटा, उसको माइनस।
क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट, जस्ट 1 मिनट, कास्टिंग एरर है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड। ओके ओके ओके, जस्ट 1 मिनट, सॉरी। तो भी वो वही इफेक्ट आएगा बेटा, लेकिन एक मिनट रुका। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, हाँ ठीक है, वही है बेटा, वो बराबर है, क्योंकि वो आपको, आप तो सब्सिडियरी जो ये ऐसा हुआ है, देखो वो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप जो क्रेडिट साइड आप टोटल करते हो ना, तो ऐसा हो गया बेटा यहाँ पे। सपोज यहाँ पे 10,000 रुपए टोटलिंग और बैलेंसिंग करते हो, वैसे ही हुआ, ठीक है। वो आप सब्सिडियरी बुक के सेल्स बुक परचेज बुक में आप टोटल रहता हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 10,000 है, तो आप जब ये बैलेंस यहाँ पर निकालते हो बेटा, तो यहाँ पर ये क्रेडिट साइड की टोटल करते हो ना, जैसे सपोज ये 8,000 रुपए है, तो ये 2,000 रुपए बैलेंस आया, तो इसमें अंडरकास्ट हो गया, इसमें अंडरकास्ट हो गया, ठीक है। इसमें अंडर, तो ये 8,000 के बदले में सपोज आपने 6,000 कर दिए, तो बैलेंस नजर आ रहा है आपका 4,000 बेटा, ठीक है। तो आपका पेमेंट साइड है, क्रेडिट साइड याद रखना पेमेंट साइड है, तो आपने बेटा पेमेंट कम बताया है ना, पेमेंट कम आपने बताया, तो वो बैलेंस क्या हो रहा है आपका, ज्यादा आ रहा है बेटा, ठीक है। तो पेमेंट आपने कम बताया, बैंक ने तो पेमेंट बताया होगा ना, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से सोचो, ये बैंक है, बैंक ने तो पेमेंट बताया होगा, हमने पेमेंट नहीं बताया उसको लिखने, तो कैश बुक ऊपर हो गया, तो कैश बुक को पासबुक से मिलना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, इसलिए क्या होगा, लेस। ओके, तो यहां पर ये हमारा डिस्कशन हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब आप खुद से भी इसको सॉल्व करना बेटा, ये आपको समझा है बेटा सारे एडजस्टमेंट बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुद को भी सॉल्व करना रहेगा। तो हमने यहाँ पे जैसे एक और बार कह रहा हूं, द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, आप कंफ्यूज मत होना प्लीज, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम मतलब पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹200, मतलब आपका जो पेमेंट साइड था आपने 2,000 रुपए से कम बताया, तो हमने 2,000 रुपए से कम बताया बेटा, लेकिन बैंक ने तो बताया ना, बैंक ने तो पेमेंट बताया होगा, अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेस। ओके, चलिए, तो यहां पर बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज आपने खुद से जो क्लास में करा आपको क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराए वो, और फर्स्ट एंड थर्ड प्रैक्टिस ड्रिल का ये आप खुद भी एक बार इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। फिर कल मैं आगे आपको कैश बुक्स के बारे में भी कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स है, कुछ अलग तरीके की क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन कल बात करेंगे और सॉल्व करेंगे। डेली 2 होमवर्क दूंगा, 2 क्वेश्चन डेली आपको मिनिमम होमवर्क रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।